नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। आज की ये वीडियो आपके लिए कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। यह ग्रह गोचर आपका स्वास्थ्य कैसा रखेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपके कैसे रहेंगे, लव रिलेशन कैसे रहेंगे आपके, कैसा रहेगा आपका व्यवसाय, भाग्य कितना आपका साथ देगा, आपके व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में जो आप कार्य कर रहे हो उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या देने वाला है उसके बारे में आज बहुत आसान तरीके से मित्रों हम बात करेंगे। वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत फायदा होता है। और लास्ट में मैं उपाय भी बताता हूं जो हम बताते हैं वो आपके हित के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी बढ़ोतरी और उन्नति के लिए हम ये सारी चीजें लेकर के आते हैं। आइए मित्रों समझिए और उसका फायदा उठाइए। जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो सीखिए इसको। मेरे 100 वीडियो यदि आप देख लेते तो अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जो हमारी चर्चा चल रही है इसको निरंतर देखते रहिए तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग ज्योतिष की आलोचना करते हैं या ज्योतिष को नहीं जानते भी नहीं और मानते भी नहीं है तो फिर उनको इस वीडियो को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। ये आस्था का विषय है, सौर मंडल पर आधारित है, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं और सौर मंडल एक विज्ञान है। ये कोई झाड़ फूंक जादू टोना टोटके का विषय मित्रों नहीं है। इसलिए इसको गंभीरता से समझिए और इसका आनंद लीजिए और अपने जीवन में इसका फायदा उठाइए। इससे फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए आपको कि मेरा रास्ता कैसा बनना है और उस रास्ते को मैं कैसे और उन्नतशील बना सकूं, तभी आपकी उन्नति और आपका नेम फेम बढ़ेगा। आइए मित्रों समझते हैं कि राशि के स्वामी आपके बनते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव की स्थिति कहाँ पर है? सूर्यदेव की स्थिति है आपके सप्तम भाव में शनि के साथ। तो ये सप्तम भाव में बैठे हैं शनिदेव और सूर्यदेव। सेकंड भाव में केतु बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, 11वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये ग्रह गोचर आपका पूरे महीने रहने वाला है। 15 मार्च को सूर्यदेव अपने राशि मूव कर जाएंगे, यहाँ से आगे वाली राशि मीन राशि में, मित्र की राशि में चले जाएंगे। दूसरा 29 मार्च की रात्रि में शनि देव भी मीन राशि में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 12वीं राशि में, मीन राशि में 5 ग्रहों का गोचर लास्ट तक हो जाएगा। तो उसका आपके जीवन में क्या इफेक्ट आएगा, क्या उसका आपके लिए फल प्राप्त होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो हम आपके हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए हमने बताया कि सूर्य जो है शनि के साथ में भाव में और सूर्य की अपने ही घर पर दृष्टि, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। गैस प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत पेट में थोड़ा गैस बन सकती है, कब्ज हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए कहीं ना कहीं उन चीज़ों में गेन देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्यदेव 15 तारीख के बाद में फिर ये 12वें भाव में चले जाएंगे तो वहाँ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पेशाब से संबंधित, यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित आपको समस्या होने की संभावना बन सकती है। आपका कहीं धन रुका हुआ पड़ा था उसमें भी और भी समस्या होने की संभावना बन जाती है। तो अपने आप को सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। आपको अपने जीवन का निर्णय अपने विवेक से लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आइए शिक्षा और ज्ञान विवेक की बात करें हम तो
वहाँ के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति कहाँ बनी हुई है 10वें भाव में। तो आपको व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, और कोई आप ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो आपके रिसर्च वर्ग की शिक्षा है, पीएचडी कर रहे हैं उसमें, तो चाहे वो धार्मिक चीज़ों के ऊपर आपकी रिसर्च चल रही हो, चाहे आध्यात्मिक के ऊपर चल रही हो, और चाहे आपके अध्यापन और अध्यापक के ऊपर जो सब्जेक्ट है आपके, बीएड होगी, एमएड हो गई, रिसर्च वर्क हो गई आपकी, तो इनमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। व्यापारिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से हम कहेंगे आप ज्योतिष सीख रहे हो, कथा कहने का जो एक सिस्टम होता है उसको कहीं आश्रम में आप ग्रहण कर रहे हो, या धर्म कर्म के कोई ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, आप भागवत के ऊपर या गीता के ऊपर या किसी और धर्म सब्जेक्ट के ऊपर आप पीएचडी कर रहे हो, तो ये समय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो गुप्त विद्या जो भी आप चाह रहे हो वो आपको प्राप्त होगी, और नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। तो इसके साथ आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब बात करें हम आपके परिवार की, आपके वैवाहिक जीवन की, तो मित्रों वहाँ के जो स्वामी बनते हैं, वहाँ के बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अपनी ही उस मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे हैं, साथ में ही आपके सूर्यदेव चल रहे हैं। तो सूर्यदेव आपकी लगन के, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो वो तो मजबूत रहेगी लगन वगैरह, लेकिन सप्तम भाव आपका पीड़ित होगा। सप्तम भाव क्यों पीड़ित होगा कि सूर्य का वहाँ बैठना आग लगा देता है, सूर्य वो विचलित करता है, आपको डिस्टर्बेंस परिवार में कर देता है। शनि वहाँ बैठे हुए हैं तो वो भी डिस्टर्बेंस करेगा। तो वैवाहिक जीवन में आपके में जो मधुरता बनी हुई थी, उस मधुरता में कुछ कमी नजर आ रही है। तो इसलिए आपको किसी भी परिवार में अपने पत्नी से या पति से कोई ऐसे विषैले आक्रमण ना करें, ऐसे आर्गूमेंट ना करें कि तीखी नोक झोंक उनसे ना करें आपस में, नहीं तो आपके परिवार में विग्रह होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए ये उपाय मानिए, या मेरी आपके लिए एक जो मैं आपको एक रिजल्ट देना चाहता हूँ उसका, वो आप समझिए कि इस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं कुंठा का विषय बन सकता है। इस महीने 15 तारीख के बाद यहाँ से सूर्यदेव चले जाएंगे आगे, और 29 तारीख को ये भी चले जाएंगे। तो आगे अगले समय में फिर आपका जीवन किस तरह का रहेगा, फिर अच्छी तरह से और बात करेंगे। आइए भाग्य की बात करते हैं मित्रों। तो व्यापार में, बिजनेस के में आपके में कमी रहेगी, पार्टनरशिप में भी आपके में कमी रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और सोच समझ करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल देव की स्थिति क्या है? 11वें भाव में, लाभ के घर में, उन्नति के घर। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। जब भाग्य आपका साथ दे रहा है तो फिर और चीजें कहीं डाउन होती हैं, क्योंकि भाग्य में ऐसी सारी चीजें हैं कि वो आपको उन्नति के शिखर पर ले जाती हैं। और मंगल देव तो नेम और फेम आपके को देने वाले हैं, 11वें भाव में बैठ करके आपकी उन्नति और तरक्की करने वाले हैं। तो आपको, या आप किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल चीज़ों से या होटल से या रेस्टोरेंट संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको इजाफा होगा और उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, आप चाहे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, चाहे बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं आप, या आप सर्जन हैं, तो उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। इसलिए मंगल देव तो आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बात करते हैं हम आपके कर्म क्षेत्र की। वहाँ के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव की स्थिति कहाँ है? 12वीं राशि, उच्च राशि में, अष्टम भाव में। स्ट्रगल देंगे आपके व्यापार में, बिजनेस में। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उन्नति और तरक्की होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे आपके, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आप जो काम कर रहे हैं, पिता के काम को ही आगे बढ़ाएं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप यदि ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आप
प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, उन्नति और तरक्की होगी। इसी के साथ मित्रों एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि जो मैंने आपको बात बताई ये आपके फलित नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, फिर आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है। उसमें कहीं आपके ग्रह डिस्टर्ब वाले तो नहीं हो रहे, आपके कोई परेशानी वाले नहीं हो रहे, उनके उपाय कीजिए। फिर भी आपको इस महीने क्या करना है, तो आप सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, उनको जल चढ़ाइए और उनके गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपका बहुत उन्नति वाला और तरक्की वाला होगा। यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।